वीडियो में हम लोग बात करने वाले सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल जो कमेंट सेक्शन में लगातार पूछा जा रहा है, मतलब अदानी ग्रुप। सर, अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो ज़बरदस्त हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले हैं। कोई स्टॉक 50% नीचे आया है, कोई स्टॉक 55% है, कोई स्टॉक 60% डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है। सो क्या हम लोगों ने अदानी के शेयर्स यहाँ पे खरीदने चाहिए एज अ इन्वेस्टर? सो इससे रिलेटेड आपको क्या लगता है? प्लस किसी ने ये भी पूछा था, सर अगर हम लोग अदानी के शेयर्स अगर खरीदते हैं मान लीजिए, तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, मतलब रिस्क फैक्टर क्या है? तो इन सारी चीज़ों को कवर केवल मैं इसी एक वीडियो में यहाँ पे करने वाला हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा। देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में हो ना, तो याद रखिए हमें पैसा बनाना है। इमोशनली किसी भी चीज़ को आपने देखना नहीं है। जहाँ पे आप इमोशनली कनेक्ट हो गए ना, वहाँ पे आप ओरिजिनल पिक्चर को कभी देख नहीं पाओगे। सो इमोशंस को साइड में रखकर न्यूट्रल होकर हम लोगों को ने चीज़ों को यहाँ पे देखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक बात याद रखना दोस्तों, शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में क्या होता है, कोई बायर होता है जिसको लगता है कि ये शेयर 100 रुपये पे सस्ता है, इसीलिए वो खरीदता है। उसी टाइम पे सेलर जो होता है उसको क्या लगता है, अरे 100 रुपये पे महंगा है, इसीलिए वो बेचता भी है। सो देखा गया तो ऐसी बात नहीं है कि कोई अगर अदानी के शेयर्स को बाय करना बोल रहा है तो फिर वो गलत है करके, या फिर कोई बोल रहा है सेल करो करके तो फिर वो गलत है करके। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, राइट। मार्केट ऐसा ही चलेगा ना, हर कोई बाय करने बोलेगा तो फिर बेचेगा कौन? एंड हर कोई अगर बेचता ही रहेगा तो खरीदेगा कौन? तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे बाइंग सेलिंग करके ही मार्केट यहाँ पे चलता है। बट हम लोगों ने क्या करना है, सिचुएशन को देखकर यहाँ पे डिसीजन लेना हम लोगों को आप पे आना चाहिए। सो ठीक है। सो अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो क्या इस कंपनी को, इन कंपनीज के शेयर्स को क्या हम लोगों ने खरीदना चाहिए? सबसे पहले ये सवाल आप इसीलिए पूछ रहे हो, जो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे, सर ये 50% नीचे है, ये 60% नीचे है, क्या अभी हम लोग खरीदे क्योंकि सस्ता मिल रहा है? देखिए, आप जो बोल रहे हैं सस्ता मिल रहा है, ये बिल्कुल सच बात है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा एक इंपॉर्टेंट चीज़। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़? कि अदानी के शेयर्स अगर आपको ये लगता है कि सर ये ओवर वैल्यूड थे इसीलिए ये सारा मांझरा हम लोग को देखने को मिला, तो दोस्तों ये बहुत ही गलत बात है। अदानी के शेयर सिर्फ ओवर वैल्यूड है, इसके चलते ये पूरा हम लोग को ये भूकंप देखने को नहीं मिल रहा है। आप मेन सिचुएशंस को समझिए। मैं बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा, बहुत सारे कमेंट्स भी देखे, वो सिर्फ यही कह रहे थे कि सर ओवर वैल्यूड है। अभी तो ओवर वैल्यूएशन मतलब देखा गया तो 50-60% नीचे आ गया ना, अभी तो सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, यही चीज़ हम लोगों को समझनी है, जो कि मैक्सिमम लोगों को सच्चाई समझ में ही नहीं आ रही है। प्रॉब्लम क्या है वो समझिए। जो हिंडनबर्ग था, राइट, एंड जो अदानी है, राइट, हिंडनबर्ग ने अदानी के ऊपर फ्रॉड का एग्जाम लगाया दोस्तों। मतलब समझ में आ रहा है एलिगेशन कितना जंगीन है। फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, साइफनिंग ऑफ फंड, शेल कंपनीज, इन्होंने झूठी कंपनीज बनाई है। एंड क्या क्या बातें बोली आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो मुद्दा सिर्फ ओवर वैल्यूएशन का नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए अदानी ग्रुप के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं क्योंकि वो अभी एक ज़माने में 3-4 हज़ार के थे, अभी 1,000, 2,000, 1,500, 2,500 के आसपास मिल रहे हैं। सो सिर्फ ओवर वैल्यूएशन का मुद्दा नहीं है दोस्तों, ये एलिगेशंस लगाए हैं, फ्रॉड के एलिगेशंस यहाँ पे लगाए हैं। एंड ये सबसे बड़ी मतलब बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि अदानी ग्रुप इससे रिलेटेड यहाँ पे जितना साइलेंट रहेगा उतना ही अदानी ग्रुप को यहाँ पे डैमेज होने वाला है। इनफैक्ट हो भी रहा है, आप देख भी रहे हो कि इतने बड़े बड़े आरोप से यहाँ पे लगाए। तो इसी के चलते अगर हम लोग बात करें, ये पॉइंट बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। सिर्फ ये मत देखना कि शेयर सस्ते हो रहे करके, जब तक ये इस मतलब बोलते ना, ये जो आरोप लगाए हैं, इतने बड़े बड़े आरोप लगाए, जब तक ये आरोप खारिज नहीं होते हैं तब तक अगर हम लोग देखें अदानी ग्रुप के शेयर्स ये बहुत ज़्यादा रिस्की रहने वाले हैं। क्यों पता है? देखिए, अगर अदानी ग्रुप के शेयर्स मान लीजिए ऐसे ऐसे अभी नीचे गिरे, अभी कुछ टाइम के बाद अगर नॉर्मल होना शुरू हो गए मान लीजिए, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये आरोप जब तक अदानी ग्रुप की ओर से यहाँ पे क्लियर नहीं हो जाते हैं, बाद में हिंडनबर्ग कभी भी वापस अगर ट्वीट कर दे अपने वेबसाइट के ऊपर अदानी ग्रुप के बारे में कुछ भी बोल दे, सडनली ये स्टॉक वापस क्रैश हो जाएंगे। एंड ऐसा भविष्य में इसके पहले भी बहुत बार हुआ है। तो ये सबसे बड़ी रिस्क है जो कि आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। बहुत ही ज़्यादा हाईली अनसर्टन ये स्टॉक्स यहाँ पे हो चुके हैं एंड ओवर वैल्यू तो है ही है। एंड अगर हम ये बात कहते हैं कि ये 50% नीचे है, 60% नीचे है, बट अगर हम चेक करें स्टिल ये आज भी ओवर वैल्यू है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आईफोन, अभी आईफोन फ़ोन से रिलेटेड भी अगर मैं अदानी को थोड़ा सा कनेक्ट करके बोल दूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। सो आईफोन की अगर हम लोग बात करें, हम क्या बोलते हैं कि 1 लाख का फ़ोन है, मान लीजिए 1 लाख का है, 1.5 लाख का भी है, आई नो, बट 1 लाख का है तो हम लोग बोलते हैं अरे कितना ओवर वैल्यूड है, महंगा है। बट चलिए कुछ लोग ले लेते हैं। बट इसी आईफोन को 10 लाख को मैं आपको बेचूंगा, आप लोगे? आप बोलोगे पागल हो क्या, 10 लाख को कौन लेगा? चलो सर आपके लिए 50% डिस्काउंट, 5 लाख, आप बोलोगे पागल हो क्या? स्टिल ये ओवर वैल्यूड है। अदानी शेयर्स में भी कुछ वही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी पोर्ट्स है, उनके पास एयरपोर्ट्स है, असेट बहुत कमाल के हैं,
बट वैल्यूएशन ये वाली जो चीज़ है ना, वो आज भी अगर देखा कि इतना गिरावट के बावजूद बहुत ही हाई लेवल पे हम लोग को वो स्टॉक्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ, क्या अदानी ग्रुप के शेयर्स यहाँ पे खरीदने चाहिए, तो दोस्तों इसके पहले भी आपको फंडामेंटली अच्छे अच्छे कंपनीज आपको 40-50% डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे हैं। आप वहाँ पे जाने के विचार भी चाहो तो कर सकते हो, बट सिर्फ यहाँ पे अदानी ग्रुप के शेयर्स हमें सस्ते मिल रहे हैं, इसीलिए अगर आप जा रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये सस्ते स्टॉक्स और भी भविष्य में शायद से सस्ते हो सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा, जब तक ये इतना बड़ा एलिगेशन हिंडनबर्ग ने इनके ऊपर लगाया, फ्रॉड का आरोप लगाया है, वो जब तक अदानी ग्रुप क्लीन नहीं करेगा ना, तब तक अदानी ग्रुप में वो बड़ी रैली की अगर हम लोग बात करें, वो आना बहुत मुश्किल हो सकती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, ये मैं आज ही यहाँ पे लिख कर बोल रहा हूँ आपको, कि शेयर अभी इतने गिरे हैं ना, तो शेयर कम बैक करेंगे, थोड़ा बहुत तो भागेंगे ही ना। आपको पता है इतना लोअर सर्किट मारे हैं, अदानी ग्रीन देखो, पावर देखो, टोटल गैस देखो, इतने लोअर सर्किट मारने के बाद वो भागेंगे तो अपर सर्किट में ही भागेंगे। एंड 2-3 अपर सर्किट यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे खुश नहीं होना है, क्योंकि कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स जो सवाल है वो वही के वही है। तो ये बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। स्टॉक जैसे ही गिरते हैं उसके बाद वो कमबैक करेंगे, तो वो भी सर्किट में करेंगे, एंड उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर उसको सर्किट में खरीदने के लिए, सर्किट में तो मिलेगा नहीं, बाइंग ऑर्डर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे, एंड फिर वो अटक जाएंगे। ये इसके पहले भी बहुत सारे शेयर्स में यहाँ पे हुआ था। सो ये बिल्कुल भी आप लोगों ने यहाँ पे नहीं करना है, वरना आप अटक सकते हो। बस मैं इतना ही यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहूँगा। प्लस उसी के साथ साथ ये बात भी याद रखिए, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक्स यहाँ पे नीचे गिरे, ठीक है, वो वापस कमबैक भी करेंगे। तेजी इंपॉर्टेंट है, बट तेजी के साथ साथ वो तेजी, यस, टिकना भी इंपॉर्टेंट है। वो तेजी जरूर आएगी नीचे से, 1-2 दिन वो अपर सर्किट भागेंगे, बट क्या वो तेजी टिकाऊ है, ये देखना भी हम लोगों का काम यहाँ पे रहेगा। एंड जब तक यहाँ पे जो एलिगेशंस हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के ऊपर लगाए हैं, उससे रिलेटेड अदानी ग्रुप ठोस उनको रिप्लाई नहीं देता है, स्ट्रॉन्ग रिप्लाई नहीं देता है, तब तक ये तेजी, टिकाऊ वाली तेजी रहना बहुत मुश्किल यहाँ पे रहने वाली है। मतलब मैं आपको आज बताना चाहूँगा, देखिए स्टॉक जैसे गिरे ना, भविष्य में वो ऐसे 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 जाएंगे। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बोला, कल कुछ अगर इश्यूज हुआ, वापस लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट। तो इसलिए ये मुद्दा आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स जितने मैंने आप लोगों को बताया, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, ये मैं पहले भी आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। एंड डोंट फॉरगेट, ये वाला जो पॉइंट मैंने बोला है कि ये मुद्दा सिर्फ ओवर वैल्यूड तक सीमित नहीं है। इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, यस, हिंडनबर्ग ने इनके ऊपर फ्रॉड का यहाँ पे आरोप लगाया है। ये आरोप अदानी ग्रुप ने खारिज यहाँ पे करना चाहिए, हिंडनबर्ग को झूठा साबित करना चाहिए, तभी जाके अदानी ग्रुप वापस दमदार तरीके से हम लोग को रिकवर करते हुए देखने को मिलेगा। अन्यथा अगर देखा गया ये साइलेंट अगर रहे, तो इनको फंड वापस कलेक्ट करने के लिए बहुत मुश्किल आने वाली, क्योंकि इनके ऊपर बहुत 2 लाख 2.25 लाख करोड़ का कर्जा है। ये वापस पैसा देने के लिए इनके पास अभी पैसे कहाँ से आएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो ये इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। सो मैं बस रिटेल इन्वेस्टर को इतना ही कहना चाहूँगा, जब इतना हड़कंप हम लोग को किसी पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल जाता है, वहाँ पे उसको अवॉइड करना ये सबसे मतलब एक समझदारी वाली बात होती है, ऐसा मुझे लगता है। आप चाहो तो जा सकते हो, देखिए पैसा आपका है, डिसीजन भी आप ही का रहना चाहिए। कल पैसा बन गया तो आपका बनेगा, डूबेगा तो वो भी आप ही का डूबेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि संभल कर जाइए। मेरे हिसाब से अवॉइड करोगे तो बेटर ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। इतने सारे अच्छे अच्छे शेयर सस्ते दाम में यहाँ पे मिल रहे, कितनी बार मैंने रिपीट करके यहाँ पे बोल दिया है।